नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार से 2 टी20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। इस घरेलू सीरीज में भारत के पास विश्व कप में अपनी बेहतर से बेहतर तैयारियों को परखने का मौका होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय टीम अब तक खेलती आई है, विश्व कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये आखिरी जो सीरीज है वो भारत के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता तौर पर परखना चाहेगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय टीम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाएगी। हार्दिक पांड्या के भी बाहर होने की खबर सामने आई है। हार्दिक पांड्या को बैक इंजरी है और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये इंजरी बहुत सीरियस तो नहीं बताई जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करेगी। एक बार फिर रविंद्र जडेजा की किस्मत चमकी और उन्हें टीम में शामिल किया गया है। फिलहाल ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। हाल ही में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में भारत के दर्जनों जवान शहीद होने के बाद इस साल इंग्लैंड में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले का बहिष्कार की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। अब खबर आई है कि बीसीसीआई ने एक चिट्ठी तैयार कर ली है, जिससे आईसीसी से क्रिकेट के इस महाकुंभ से पाकिस्तान को बैन करने की मांग की जाएगी। ऐसा ना करने की सूरत में बीसीसीआई यानी टीम इंडिया वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बोर्ड के सीईओ राहुल जौहरी ने इस खत को तैयार कर लिया है और बोर्ड को चला रहे सीईओ के चीफ विनोद राय की मंजूरी भी हासिल हो चुकी है। इसे गुरुवार को आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर को भेजा जा सकता है, लेकिन उससे पहले कानूनी सलाह भी ली जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच 16 जून को वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी विश्व कप होने वाले मैच के बहिष्कार के बीच मैनचेस्टर में 16 जून को होने वाले इस मैच का जलवा प्रशंसकों के बीच बरकरार है। ओल्ड ट्रेडिफ के इस ग्राउंड में 25,000 दर्शकों की क्षमता के बावजूद टिकट के लिए 4 लाख से अधिक आवेदन आ गए हैं। बहरहाल देखना होगा कि बीसीसीआई के इस कदम के बाद आईसीसी क्या फैसला लेता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। इसके बाद देश में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा चरम पर है। ऐसे में इसका असर 30 मई से इंग्लैंड में शुरू होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के दौरान 16 जून को मैनचेस्टर में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले पर भी होता दिख रहा है। सभी का एक सुर में मानना है कि भारत को पाक को दुनिया में अलग थलग करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच का बहिष्कार कर देना चाहिए। कई पूर्व दिग्गजों का मानना है कि भारत को आईसीसी पर दबाव डालकर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की पहल करनी चाहिए, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विनोद राय की अध्यक्षता वाली प्रशंसकों की समिति ने 22 फरवरी को भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के संदर्भ में एक बैठक बुलाई है, जिसमें इस संबंध में आगे उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को सीईओ एक बैठक में इस विषय से आगे उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही खेल से लेकर विदेश और गृह मंत्रालय से इस संबंध में सलाह मशवरा भी करेंगे। सीईओ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हम एक साझा और जिम्मेदाराना निर्णय लेंगे। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस चर्चा के बाद क्या नतीजा निकल के आता है। क्या भारत वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान से मैच खेलता है या नहीं। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने बुधवार को आईसीसी रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम इंग्लैंड के गेंदबाजों को हैरानी परेशानी में डालकर रख दिया। वेस्टइंडीज ने वनडे में ऐतिहासिक इंग्लैंड के खिलाफ अपनी जमी पर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जिस दौरान इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर धुलाई हुई। वेस्टइंडीज ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 360 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि ये अलग बात थी कि इंग्लैंड ने उससे 2 कदम आगे निकलते हुए इस ऐतिहासिक अंदाज में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की पारी के दौरान सबसे बड़ा योगदान रहा अनुभवी और दुनिया का सबसे धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल का। लंबे समय के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करने वाले इस बल्लेबाज ने अपने करियर का 24वां शतक जड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी बना लिए। आइए जानते हैं क्रिस गेल ने क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए। क्रिस गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 126 मिनट की बल्लेबाजी करते हुए 129 गेंदों का सामना किया। 104.65 की स्ट्राइक रेट के साथ 135 रन बनाए। उन्होंने अपनी यादगार पारी में 12 छक्के और 3 चौके जमाए। इसके अलावा ड्रेन ब्रावो ने 40 रनों की बेहतरीन पारी खेली और वेस्टइंडीज को
पहले वनडे में बड़ा स्कोर तक पहुंचा है, लेकिन पहली पारी में पूरी तरीके से गेल छाए रहे। उन्होंने 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट होने से पहले कई रिकॉर्ड्स बना लिए। क्रिस गेल अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक छक्का जड़ने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 100 छक्के पूरे कर लिए। कोई भी खिलाड़ी अब तक किसी भी टीम के खिलाफ ऐसा कमाल नहीं कर सका है। गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 15 छक्के, वनडे में 57 छक्के और T20 में 28 छक्के जड़े हैं। अपनी धुआंधार पारी के बदौलत क्रिस गेल दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 3 बार वनडे में 10 या उससे ज़्यादा छक्के जड़ने का कमाल किया है। गेल सबसे पहले ये कमाल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर 2018 में यूएई के खिलाफ और अब 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ किया है। वहीं एबी डिविलियर्स, मार्टिन गप्टिल और रोहित शर्मा दो बार ऐसा कर चुके हैं। गेल ने अपनी पारी के दौरान कुल 12 छक्के जड़े, साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। गेल ने अब तक वनडे क्रिकेट में 488 छक्के जड़ चुके हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके शाहिद अफरीदी अपने करियर में 476 छक्के जड़े थे। क्रिस गेल अब वेस्टइंडीज की जमीन पर एक वनडे मैच में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। गेल ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ 12 छक्के जड़ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड दिनेश रमादीन के नाम दर्ज था। उन्होंने 2014 में वार्नर पार्क में खेलते हुए बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में 11 छक्के जड़े थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आगाज 24 फरवरी को हो रहा है। सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आ गई है। इस सीरीज से हार्दिक पांड्या बाहर हो गए हैं। पांड्या की जगह रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या चोट की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को आराम देने की सलाह दी है। हार्दिक के लेयर बैच में खिंचाव इसकी वजह बताया जा रहा है। हार्दिक पांड्या बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी NCA में जाएंगे, जहां उनकी चोट की जांच की जाएगी। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से पहले फिटनेस कर वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। हार्दिक पांड्या अगले हफ्ते NCA में स्ट्रेंथ और फिटनेस पर काम शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 मैचों की T20 और 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। T20 में अब 14 सदस्य हैं। रविंद्र जडेजा को 5 मैचों के वनडे सीरीज में हार्दिक पांड्या के जगह पर शामिल किया गया है। बता दें कि पिछले साल भी एशिया कप में चोटिल हो जाने की वजह से हार्दिक पांड्या लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर थे। हार्दिक पांड्या इस साल न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया में वापसी की थी। प्रशंसकों की समिति यानी CEO और BCCI ने आगामी विश्व कप में पाकिस्तान को प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर नोट तैयार नहीं किया है, और अगर ऐसा वो कदम उठाया भी जाता तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इसे खारिज कर देता। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और इसका असर खेल के मैदान पर भी दिख रहा है। 16 जून को विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले भारत के मुकाबले का बहिष्कार की मांग की जा रही है। इस मुद्दे पर 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच दुबई में होने वाले ICC के बैठक से इतर चर्चा हो सकती है। BCCI के अधिकारी ने बताया कि यह संवैधानिक या अनुबंध के जरिए ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान को हम विश्व कप से बाहर नहीं कर सकते। ICC का संविधान सदस्यों को क्वालिफाई करने की स्थिति में ICC प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अधिकार देता है। BCCI के एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि अगर ऐसा कोई भी नोट तैयार किया भी जाता और ICC इसे वोटिंग के लिए सदस्य बोर्डों के समक्ष रखने को राजी भी हो जाता, तब भी BCCI को अन्य देशों का समर्थन मिलने की संभावना बेहद कम है। सूत्र ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान को हटाए जाने के लिए ICC को लिखता है तो सबसे पहले हमें अप्रैल में वार्षिक बोर्ड में इस प्रस्ताव को रखने के लिए सहमति बनानी होगी। फिलहाल ICC बोर्ड में हमारे पास बहुमत नहीं है। अगर इस पर वोटिंग होती है तो हमारा हारना तय है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 में विश्व कप में हमारी मेजबानी की संभावनाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। इन अटकलों के बीच अध्यक्ष विनोद राय और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना डोलजी की मौजूदगी वाली COA शुक्रवार को दिल्ली में बैठक कर उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली कई इकाइयों के मुद्दे पर चर्चा करेगी। इस नियमित बैठक पर हालांकि पाकिस्तान मामले का असर देखने की उम्मीद है। डायना डोलजी ने कहा कि हम संभावित विकल्पों पर शुक्रवार को बात करेंगे और वही करेंगे जो देश के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। क्रिकेटर्स दरअसल अपने खेल के साथ अपने लुक और पर्सनालिटी को लेकर भी बेहद सजग रहते हैं और इसके लिए वो कई जतन भी करते हैं।
आखिर हो क्यों ना, क्योंकि करोड़ों फैंस उनके स्टाइल को आइकॉन की तरह मानते हैं। वो अपने स्टाइल और तमाम बातों को फॉलो भी करते हैं। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की बात करें तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और वो बेहद स्टाइलिश नज़र आते हैं। खिलाड़ियों को अक्सर अपने लुक के साथ बदलाव करना पसंद है और बदलते ज़माने के साथ अपने लुक में भी बदलाव करते रहते हैं। विराट कोहली ने भी अपने लुक में थोड़ा बदलाव किया और इस थोड़े से बदलाव ने उन्हें और अधिक स्टाइलिश बनाया है। दरअसल कोहली ने एक फ़ोटो शेयर की। इस फोटो में कोहली का नया हेयर स्टाइल नज़र आ रहा है और कोहली नए लुक में दिखाई दे रहे हैं। उनकी हेयर स्टाइल बेहद अलग दिख रही है जिसे उनके फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि धोनी ने भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के भारत दौरे आने से पहले अपने हेयर कट में बदलाव किया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 फरवरी से भारत में 2 T20 मैच, उसके बाद 5 वनडे मैच की सीरीज खेलेगी। धोनी का ये नया हेयर कट सेलिब्रिटी हेयर स्टाइल और बिग बॉस सीजन 6 की पार्टिसिपेंट रह चुकी सपना मोती भावनानी ने दिया है। धोनी इस नए लुक में काफ़ी स्टाइलिश नज़र आ रहे थे। धोनी ने अपना ये नया हेयर स्टाइल ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किया था। इसके बाद विराट कोहली अब अपने नए हेयर स्टाइल में नज़र आ रहे हैं। तो देखा आपने 5 बड़ी खबरों से रूबरू कराया आपको और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम 24 फरवरी से शुरू होने वाली T20 सीरीज में धमाल मचाने वाली है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।